नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिन भर के सारे अपडेट आपको एक साथ एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में मीठे ड्रिंक्स पर नया टैक्स सिस्टम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम। इजरायली कंपनियां अब दुबई एयर शो 2025 में नहीं लेंगी हिस्सा। सऊदी अरब में प्रवासी की मौत, अकील अहमद के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। शान और शौकत के बादशाह सऊदी प्रिंस अल वलीद, जिनकी लग्जरी लाइफ देखकर दुनिया दंग। शेख मोहम्मद ने पिता शेख राशिद की 35वीं पुण्यतिथि पर किया याद। दिवाली छठ पर आसमान छूता किराया, दिल्ली से पटना की फ्लाइट दुबई से भी महंगी। और जानेंगे क्या है आज के रियल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई में मीठे ड्रिंक्स पर नया टैक्स सिस्टम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम। यूएई के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उसने मीठे ड्रिंक्स पर टैक्स से जुड़े नए नियमों का एक मसौदा तैयार कर लिया है। बता दें कि अब टैक्स पर हर ड्रिंक में मौजूद चीनी या स्वीटनर की मात्रा के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा, यानी जितना ज्यादा मिठास उतना ज्यादा टैक्स। मंत्रालय के मुताबिक नई नीति 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होंगी। नए नियमों में यह भी तय किया गया है कि जिन लोगों ने संशोधन लागू होने से पहले 50% एक्साइज टैक्स वाले सामान या नए नियमों में यह भी तय किया गया है कि जिन लोगों ने संशोधन लागू होने से पहले 50% एक्साइज टैक्स वाले सामान का आयात या उत्पादन किया है और अब नए नियमों के बाद उनका टैक्स घट गया है, तो उन्हें पहले से चुकाए गए टैक्स का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है। बता दें कि साधारण शब्दों में कहे तो अगर किसी ने पुराने टैक्स रेट पर ज़्यादा टैक्स दे दिया है और अब दरें कम हो गई हैं, तो वे अपना कुछ पैसा वापस पा सकते हैं या अगले टैक्स में एडजस्ट करा सकते हैं। मंत्रालय ने बताया है कि यह पहल जीसीसी देशों के फैसलों का हिस्सा है, जिसके तहत शुगर वाले ड्रिंक्स पर टैक्स अब उनकी चीनी की मात्रा के हिसाब से लगाया जाएगा। इन बदलावों का मकसद है कि एक ऐसा कानूनी और नियमों वाला ढांचा बनाना जिससे नई टैक्स नीति को 1 जनवरी 2026 से आसानी से लागू किया जा सके। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि संशोधन देश में एक बेहतर और कॉम्पिटिटिव टैक्स सिस्टम तैयार करने में मदद करेगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। इजरायली कंपनियां अब दुबई एयर शो 2025 में नहीं लेंगी हिस्सा। इजरायली कंपनियां अब दुबई एयर शो 2025 में हिस्सा नहीं लेंगी। बता दें कि आयोजकों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। दुबई एयर शो 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्फोर्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर टिमोथी हॉक्स ने बताया है कि इस बार इजरायली फर्म प्रदर्शनी में शामिल नहीं होगी। यह एयर शो अगले महीने आयोजित होने वाला है। दुबई एयर शो के इस बार के सबसे बड़े एडिशन में करीब 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। शो में कुल 20 देशों के पवेलियन भी लगाए जाएंगे। बता दें कि यहाँ हर देश अपनी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को दिखाएगा। इजरायली मीडिया ने पहले बताया था कि इस साल इजराइल दुबई एयर शो में हिस्सा नहीं लेने वाला है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। सऊदी अरब में प्रवासी की मौत, अकील अहमद के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। बता दें आपको कि अजीजपुर बनके गांव के रहने वाले अकील अहमद की रविवार को सऊदी अरब में मौत हो गई। उनकी मौत के बारे में जब सोमवार को घर वालों को पता चला तो उनमें एक चीख पुकार का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि वहां पर अकील बीमार चल रहे थे। परिजन उनका शव भारत लाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हक से भी मिले हैं। परिजनों के कहने पर उन्होंने सऊदी अरब दूतावास से संपर्क किया है। दूतावास से बात करने के बाद अब्दुल हक ने कई आवश्यक दस्तावेज जैसे कि एफिडेविट व पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेल किया है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया जो है वो पूरी होने के बाद जल्द ही शव को भारत लाया जाएगा। परिजनों के मुताबिक अकील अहमद लगभग 12 वर्ष से सऊदी अरब के रियाद शहर में रह रहा था। वहां पर वह एक गैस कंपनी में ड्राइवर थे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। अकील की मौत की जानकारी मिलने के बाद पत्नी ईदुल निशा व उनकी 2 बेटियां रो रो कर परेशान हैं। बता दें कि अकील अहमद आखिरी बार 15 जुलाई 2019 को घर से सऊदी अरब गए थे। बढ़ते चौथी खबर की ओर। शान और शौकत के बादशाह सऊदी प्रिंस अल वलीद, जिनकी लग्जरी लाइफ देखकर दुनिया दंग। सऊदी अरब के अमीरों की टॉप लिस्ट में पहले स्थान पर प्रिंस अल वलीद बिन लाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का नाम है। पेशे से बिजनेसमैन और निवेशक अल सऊद खास तौर से अपने लाइफस्टाइल और लग्जरी
जीवन के लिए जाने जाते हैं। वह दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट के मालिक हैं और अपने लुक के लिए भी अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। सऊदी के शाही परिवार के सदस्य अल वलीद बिन तलाल अल सऊद के प्राइवेट जेट की अनुमानित कीमत करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी कि 4100 करोड़ रुपए से अधिक है। आपको बता दें कि अल वलीद के पास दुनिया की सबसे महंगी 300 कारों का कलेक्शन है। अल वलीद सऊदी अरब के पहले राजा अब्दुल अजीज और लेबनान के पहले प्रधानमंत्री रियाद अल सोलह के पोते हैं। बता दें कि टाइम मैगजीन ने एक बार अल वलीद की तुलना अमेरिकी निवेशक वारेन बफेट से की थी। गल्फ बिजनेस के मुताबिक अल वलीद 2013 से लेकर 2021 तक 100 सबसे शक्तिशाली अरबों की सूची में शामिल रहे हैं। अल वलीद के प्राइवेट विमान में 800 मेहमानों के लिए एक साथ इंतजाम किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्राइवेट जेट की कीमत की बात की जाए तो भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले बोइंग बिजनेस जेट 2 की कीमत 603 करोड़ रुपए है। रतन टाटा के पास सबसे महंगा निजी जेट मॉडलों में से एक डसाल्ट फाल्कन 2000 है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स के मुताबिक अल वलीद की कुल संपत्ति करीब 20 बिलियन डॉलर है। वहीं बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। शेख मोहम्मद ने पिता शेख राशिद की 35वीं पुण्यतिथि पर किया याद। दुबई के शासक और यूएई के उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपने पिता दिवंगत शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम की 35वीं पुण्यतिथि पर एक भावुक वीडियो साझा किया है। यह वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें शेख राशिद और शेख मोहम्मद की पुरानी और दुर्लभ तस्वीरें व वीडियो क्लिप शामिल थी। आपको बता दें कि वीडियो के साथ शेख मोहम्मद ने अपने पिता से सीखा कि जीवन के सबसे बड़ा सबक होता है, उसको याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईश्वर मेरे पिता पर दया करे। उनसे मैंने सादगी से जीना सीखा, खुद पर नियंत्रण रखना और छोटी बातों में उलझना नहीं सीखा। मैंने उनसे यह भी सीखा कि कब किसी की बात ध्यान से सुननी चाहिए और कब सख्त या नरम होना जरूरी है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा कि मैंने अपने पिता से सबके प्रति दयालु रहना और लोगों के साथ सहनशीलता रखना सीखा है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके आत्मा, उनकी बुद्धिमानी, देश सेवा में उनकी ईमानदारी और अपनी जनता की उन्नति के लिए उनके समर्पण को याद करते हैं। उनके गुण पीढ़ियों तक जिंदा रहेंगे। हमारे दिलों में राशिद हमेशा रहेंगे। शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम को यूएई के आधुनिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। बता दें कि एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में उनका छवि है जिन्होंने दुबई को एक वैश्विक शहर बनाने की नींव रखी थी। शेख राशिद अपनी सोच और व्यवहारिक नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्हें शुरुआत से ही समझ था कि किसी देश की सच्ची प्रगति के लिए लंबी सोच, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और विविध अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। यूएई के संस्थापक नेताओं में शामिल शेख राशिद ने 1971 में संघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। वे दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उन्होंने वह संघीय ढांचा तैयार करने में मदद की जिस पर आज यूएई की स्थिरता और विकास टिका हुआ है। बढ़ते हैं छठे खबर की ओर। दिवाली छठ पर आसमान छूता किराया, दिल्ली से पटना की फ्लाइट दुबई से भी महंगी। त्योहारों के आते ही फ्लाइट्स के दाम आसमान छूने लगते हैं। दिवाली और छठ महापर्व पर पटना पहुंचने वालों का सफर मुश्किल हो गया है। बता दें कि इस समय दिल्ली से पटना जाने का फ्लाइट की टिकट 5000 रुपए से भी कम है, लेकिन त्योहारों के नजदीक आते आते ही यही किराया दुबई जाने के किराए से भी महंगा होता जा रहा है। बता दें कि 16 से लेकर 26 अक्टूबर तक लगभग सभी ट्रेनों में सीटें फुल नजर आ रही हैं। छठ और दिवाली के मौके पर विशेष ट्रेन के चलने के बावजूद भी लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आम दिनों में दिल्ली से पटना जाने का फ्लाइट का किराया 4500 से लेकर 5000 के बीच तक होता है। हालांकि होली, दिवाली और छठ जैसे महापर्व के आते आते यही किराया करीब 10,000 से ऊपर तक पहुंच जाता है। 17 अक्टूबर को दिल्ली से पटना जाने की फ्लाइट का किराया 12,650 रुपए है, जबकि दिल्ली से दुबई जाने का किराया 12,958 रुपए है।
दामों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार फेस्टिव सीजन में दिल्ली से पटना के बीच की फ्लाइट का किराया बढ़ जाता है। आपको बता दें कि त्योहारों का सीजन आते ही यातायात साधनों पर काफ़ी दबाव बढ़ जाता है। इस कारण बस, ट्रेन और फ्लाइट्स में सीधे यानी सीटें जो होती है वो कमी नज़र आती है। ऐसी परिस्थिति में प्राइवेट बस संचालक और फ्लाइट कंपनी टिकट के दामों में बढ़ोतरी कर देते हैं। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.66 रुपया है, जो पिछले दिन 23.67 था। वही एक सऊदी रियाल में 37.72 नेपाली रुपी है, जो पिछले दिन 37.97 नेपाली रुपी था। वही एक सऊदी रियाल में 32.34 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.50 बांग्लादेशी टका था। वही एक सऊदी रियाल में 74.98 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 75.68 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.58 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.73 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट्स। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 361.75 दिरहम है, जो पिछले दिन 354.90 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 8,741 के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 440 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में बात करें तो 10,632 रुपये के होते हैं। वहीं इसका पिछले दिन का दाम 433.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं बता दें कि दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 475.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 468.50 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज 11,484 रुपये है। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 24.16 रुपया है, जो पिछले दिन 24.17 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.52 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.77 नेपाली रुपी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.03 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.14 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.58 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 77.28 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.08 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.23 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।